नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस प्रभु। हरे कृष्णा। तो हम ऋषभ देव जो भगवान के अवतार हैं उनके हम एक्टिविटीज अभी डिस्कस कर रहे हैं। और हमने देखा कि महाराज उनके जो पिता नाभि उन्होंने कैसे भगवान से प्रार्थना की और उनको ऋषभ देव एज अ मतलब एज अ चाइल्ड उनको प्राप्त हुए हैं, पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं ऋषभ देव। तब यहाँ पर थोड़ा हम उनका ही ऋषभ देव का ग्लोरिफिकेशन ही देखेंगे। नहीं, यहाँ पर महाराज नाभि का रहेगा कि मतलब महाराज नाभि कितने एडवांस डिवोटी हैं, कैसे उन्होंने सुप्रीम लॉर्ड को मतलब हवन में जस्ट बिकॉज ऑफ डिवोशनल सर्विस उन्होंने बुला लिया। तो ये देखेंगे। ठीक है प्रभु, कंटिन्यू करिए। O Maharaja Parikshit, to glorify Maharaja Navi, the old sages composed two verses. One of them is this: who can attain the perfection of Maharaja Navi? Who can attain his activities? Because of his devotional service, the Supreme Personality of Godhead agreed to become his son. नेक्स्ट में चलते हैं प्रभु। The second pair is this: who is a better worshipper of the Brahmanas than Maharaja Navi? Because he worshipped the qualified Brahmanas to their full satisfaction. The Brahmanas, by their Brahminical prowess, showed Maharaja Navi the supreme personality of Godhead, Narayan in person. तो अभी दो प्रेयर्स मतलब यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो पहला क्या है कि पहला मतलब महाराज नाभि को ग्लोरीफाई किया गया कि उनका कितना डिवोशनल सर्विस कितना स्ट्रांग है, कि भगवान भी उनसे प्रसन्न होके मतलब उनका यज्ञ में आ गए। और दूसरा है कि बता रहे महाराज नाभि ने कैसे इतना वैष्णव सेवा ब्राह्मण सेवा कितने अच्छे तरीके से की। तो जो ब्राह्मणों का पावर है उससे उन्होंने नारायण को बुला लिया, इन्वोक कर लिया। तो अब इसमें देखिए दो दो चीजें आ रही हैं हमारे पास। देखिए एक तो महाराज नभी की स्वयं की साधना है, सिंसियरिटी, उसको वो देख सकते हैं। दूसरा, वो जो ब्राह्मणास है या बोल सकते हैं वैष्णवास है, उनका सेवा करने में कितना उनका तत्परता है। तो हम दो क्वालिटीज देख सकते हैं और हम भी प्रयास कर सकते हैं कि वी ऑल्सो गेट दीज टू क्वालिटीज। हम भी अपनी जो साधना है उसमें सिंसियरिटी लाए, और अ, जो भी वैष्णवास है, वैष्णव जो हमारे गुरु हैं, उनका भी हम सेवा करने में अपने आप को और अच्छा समर्पित करें और अच्छे तरीके से उनका सेवा करें। ओनली बाय द मर्सी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड गुरु विल विल वी विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो चलते हैं नेक्स्ट में। ये एक पॉइंट क्लियर है ना प्रभु? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। ओके। After Nabi कंटिन्यू कर Maharaja, लीजिए। after Nabi Maharaja departed for Vedic ashram, the Supreme Lord Rishabdev understood that his kingdom was his field of activities. He therefore showed himself as an example, taught the duties of a householder by fast accepting brahmacharya under the protection of spiritual masters. He also went to live at the spiritual master's place, Gurukul. After his education was finished, he gave gifts, Guru Dakshina, to his spiritual masters and then accepted the life of a householder. He took a wife named Jayanti and begot 100 sons who were as powerful and qualified as he himself. His wife Jayanti had been offered to him by Indra, the king of heaven. Rishabdev and Jayanti performed householder life in an exemplary way, carried out ritualistic activities ordained by the Shruti and Smriti Shastra. यस प्रभु। अब इधर हम क्या देख रहे हैं
कि जो महाराज नाभी हैं उनका समय हो गया, मतलब उनका वानप्रस्थ का टाइम हो गया। तो वो यहाँ से अब बद्री का आश्रम चले जाते हैं, जो अभी बद्रीनाथ जिससे बोलते हैं ना, परिक्रमा के लिए जाते हैं। तो ये उधर महाराज नाभी चले गए। तो ये मतलब कल्चर ही ऐसा था हमारा। देखिए जैसे जैसे हमारे चार वर्ण और चार आश्रम होते हैं। तो चार आश्रम कौन कौन से हैं? पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, स्टूडेंट लाइफ। देन गृहस्थ आश्रम, मैरिड लाइफ। देन वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम। तो यहाँ पर देखिए कि मतलब महाराज नाभि की अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब उन्होंने प्यूरिफाई कर, मतलब पूरा कर दिया, कंप्लीट कर दिया। और राजपाट सब ऋषभ देव को दे दिया। और वो खुद चले गए अपनी वानप्रस्थ और ये सब में। और इसमें हमको क्या मिल रहा है कि फिर ऋषभ देव ने अपना लाइफ पूरा जो वर्णाश्रम धर्म क्या है, मतलब सनातन धर्म का एक दूसरा नाम है वर्णाश्रम धर्म। तो अभी देखिए, अभी कई लोग कहते हैं हम सनातन है, हम सनातन है, बट दे आर नॉट फॉलोइंग एनी वर्ण आश्रम। They are just labeling themselves as Sanatan, but they are not in Varna ashram. So, according to Shastras, they are not in Sanatan Dharma. This is means clear cut. को बोल सकते हैं, what we say, quotation from Shastra. बट स्टिल आप देखिए, मतलब अभी भी क्या है कि कोई ऐसे वर्णाश्रम कहीं आपको दिखेगा भी नहीं इस तरह से, वो हार्डली बहुत, मतलब यह वृंदावन या मायापुर में भी गुरुकुल है, तो वहाँ ये सब चीजें देख सकते हो फॉलो करते हुए। बाकी कहीं आजकल मतलब पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो देखिए वैसे ही महाराज जो ऋषभ देव है, वो भी अपना पूरा लाइफ वैसे ही उनका स्टार्ट हुआ। फिर उनको उनकी शादी हुई, जयंती नाम है उनकी वाइफ का। और उनसे 100 सन हुए। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं और क्लियरिटी मिलेगा। Now, O Rishabdev's 100 sons, the eldest, named Bharat, was a great exalted devotee qualified with the best attributes. In his honors, this planet has become known as Bharatvarsh. हम्म। तो ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र हैं, जो उनका नाम हुआ भरत। उन्हीं के नाम पे हुआ भारतवर्ष नाम पड़ा हमारे, अभी जो हम देखते हैं। इसका परपट पढ़ लीजिए प्रभु, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। This planet, known as Bharatvarsh, is also called Punya Bhumi, the pious land. At the present moment, Bharat Bhumi of our Bharatvarsh is a small piece of land extending from the Himalaya mountain to Cape Comorin. कॉमोरिन। Sometimes, sometimes, कौन सा जगह है केप कॉमोरिन? नहीं पता। मयंक प्रभु जी, नहीं प्रभु, ये तो आइडिया नहीं। बताइए, प्रभुपाद लिख रहे हैं अभी 70 साल पहले केप कॉमोरिन, कॉमोरिन। शायद श्रीलंका का कोई गुफा होगा। ये कन्याकुमारी का नाम है अंग्रेजों के टाइम पे इसको कन्याकुमारी को केप कॉमोरिन बोलते थे। अच्छा। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा गौर करने वाली बात है परपट में। अब देखिए प्रभुपाद प्लेनेट लिख रहे हैं, प्लेनेट नोन एज भारतवर्ष। तो पहले क्या था कि जब ऋषभ देव का जब टाइम था, जब उनको महाराज भरत को सौंप दिया गया, तो जो भी हम पूरा अर्थ देखते हैं ना, दिस होल अर्थ इज नोन एज भारतवर्ष। फिर देखिए प्रभुपाद आगे क्या लिख रहे हैं, एट द प्रेजेंट मोमेंट। लेकिन अभी क्या है, भारत भूमि जो है वो इतना सही सिमट गया है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि इंडिया ही बस में सब कुछ क्यों होता है, भगवान इंडिया में ही क्यों अवतार लेते हैं, बाकी हम कहीं तो नहीं सुनते हैं कि ऐसा अवतार हो। आप लोगों के मन में आता होगा ना ऐसी जिज्ञासा। बहुत बार आया पूछ। यस। क्या क्या आंसर है इसका? आप लोगों के क्या व्यूज है इसमें? मिले नहीं आंसर कभी। अरे मयंक प्रभु जी। वही प्रभु, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये पायस लैंड है इसके लिए। हम्म। मतलब भारतवर्ष है ना, तो अभी अभी क्या होता है, देखिए कई सारे देखेंगे कि आप लोग लोग विवाद करते हैं, बोले कि सिर्फ भारत में ही क्यों है सारे
सब कुछ है, भगवान क्यों भारत में क्यों आते, बाकी जगह क्यों नहीं आते हैं? तो इसका एक्चुअल में रीजन क्या है कि इसी से हमको मिल रहा है। पहले क्या था, भारतवर्ष का नाम पूरा पूरा उसका था, मतलब पूरी धरती को कहते थे भारतवर्ष। लेकिन बाद में ये सब हुआ, जैसे अफगानिस्तान आप देखिए, अफगानिस्तान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बॉर्डर में। देयर देयर वाज तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी क्यों फेमस है? अर्गदीप प्रभु। नहीं पता प्रभु जी। मयंक प्रभु। हम्म, सुने तो थे प्रभु, अभी ध्यान में नहीं है। ऐसे नाम सुना हुआ अरे है हमारे यूनिवर्सिटी। हमारे चाणक्य पंडित वही टीचर थे ना तक्षशिला में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, हाँ इसलिए सबसे हाँ। फेमस थी ना तक्षशिला। तो देखिए अब देखिए अभी आपको मिलेगा कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ थी, अब पता ही नहीं है, खंडर बन के रह गई है। तो सिमिलरली मान लीजिए अभी आपसे पूछा जाए, बोले नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया ही में क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं थी? तो आंसर ये है कि बाकी जगह भी थी, लेकिन वो तो नष्ट हो चुका है अभी टाइम के कारण। अभी बस इंडिया में बच के रह गया, जो जो ओरिजिनल जो स्पिरिचुअल कल्चर है, वो इंडिया में बस आके सीमित रह गया है। नहीं तो आप देखिए अभी कुछ समय पहले टर्की में शिवलिंग मिला, या इंडोनेशिया में देखिए सबसे बड़ा मंदिर विश्व का है वो अभी कंबोडिया में है, अंगोरा वाट। तो ट्रेस तो हमको सब जगह मिल रहा है ना, जापान में गणेश जी की मूर्ति मिलती है। तो ये सब कैसे हो रहा है ये? मतलब प्रभु जी पहले सब जगह ही था, बाकी जगह खंडित हो हाँ गया। हाँ हाँ, पहले फ्रांस में काली माता की पूजा होती थी। अभी भी कुछ उनका ऐसा रिचुअल होता है कि मतलब काली माता को ले जाते हैं, उनके जो नदी है वहां सब ऐसे, मतलब जैसे अपने यहाँ गणेश विसर्जन नहीं होता है, तो वैसा टाइप का करते हैं फेस्टिवल। जैसे स्वामी विवेकानंद जब इजिप्ट गए थे तो उन्होंने देखा, उनको स्वास्तिक मार्क और ये सब चीजें मिले उधर, सिंबल्स बहुत सारे। इजिप्ट में सूर्य की पूजा होती है। तो ये आंसर करो क्या है? सब जगह पूरे पूरे धरती में पहले सनातन धर्म था, सब जगह यही फॉलो किया जाता था। लेकिन बाद में अलग अलग हुआ, जैसे फिर इमरजेंस ऑफ, आप देख लीजिए, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई, बदल गई। इवन प्रभुपाद के एक लेक्चर में है कि एक जगह है, क्या बोलते हैं, अफ्रीका में है, उसका नाम हनुमान करके कुछ है, हनुमान जी के नाम पे है। उसमें प्रभुपाद ने ऐसा मेंशन किया कि मतलब जैसे जब वो अहि रावण का आपने स्टोरी सुना होगा ना, रावण का जो पुत्र रहता है तो वो राम और लक्ष्मण को ऐसे सुरंग के माध्यम से मतलब ले जाते हैं कहीं पाताल में, ऐसा ऐसा देखे होंगे शायद सीरियल में आप लोग। फिर वहां पर हनुमान जी उनकी खोज में जाते हैं, और वो यहाँ अफ्रीका में वो सुरंग खुलती थी, श्रीलंका से मतलब अफ्रीका तक वो सुरंग जाती थी, तो अफ्रीका में खुलती थी, तो वहां हनुमान जी युद्ध युद्ध की है, लड़ाई की है सब, और रामचंद्र और लक्ष्मण जी को मतलब बचा के प्रोटेक्ट करके वापस ले आए। तो उधर जगह का नाम हो गया हनुमान के, हनुमान जी के नाम पे। मुझे पूरा वर्ड याद नहीं आ रहा क्या एग्जैक्ट था वो। तो इस तरह से आप देखेंगे मतलब बहुत सारे ट्रेसेस ऐसे मिलेंगे। ठीक है अर्गदीप प्रभु, अभी आंसर मिल गया? जी प्रभु जी। सेटिस्फाइड है प्रभु आंसर से? जी प्रभु जी। और कुछ डाउट इसके रिगार्डिंग? प्रभु जी आपने ये जो अहिरावण जो स्टोरी बोला ना, वो श्रीलंका से एक सुरंग हाँ से अफ्रीका तक जाता था। हाँ। प्रभु जी इतना इंडियन ओशन के अंदर। अब पहले के हम प्रभु डीमंस देखिए कितने पावरफुल है, रावण के पास पुष्पक विमान था। हाँ, वो भी हो सकता वो हमारी कल्पना का मतलब परे है ना। अब हम ये अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से इमेजिन नहीं कर सकते। जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए अभी 20 साल पहले अगर आपको बोला जाए टच मोबाइल ऐसा कुछ है जहां पास ऐसे जूम में ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं भगवत गीता का, तो आप मानते हैं? कहते हैं अरे क्या फेंक रहा है, कुछ नहीं होता ऐसा। है। जी प्रभु जी।
सेम वैसा ही है ना प्रभु। याद देखिए हिरण्याक्ष का जब स्टोरी पढ़ेंगे तो वो है पूरा, मतलब पृथ्वी को उन्होंने ग्रेविटेशनल पुल से हटा दिया अपनी। अभी मतलब जैसे एक्सिस पे हम देख रहे हैं पृथ्वी को, तो बोले उधर से गिरा के कहीं पानी में उनको मतलब डुबो दिया पृथ्वी को। अब ये समझ ही नहीं पाएंगे कि मतलब कितना बड़ा राक्षस रहा होगा। पृथ्वी कितनी बड़ी है, वो राक्षस कितना बड़ा रहा होगा। तो दिस इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो हमको बस इसमें हम लॉजिक नहीं कर सकते कि बोले कैसे मतलब अभी हम क्या सोचा, अभी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं ना कि बोले आज बोरिंग कर रहे हैं तो पानी नहीं निकल रहा है, यहाँ सुरंग बना के अफ्रीका तक पहुंच गए। तो समझ रहे हैं ना प्रभु ये चीज। जी प्रभु जी। यस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट प्रभु ये। कंटिन्यू करें आगे। Now sometimes this peninsula is called Punya Bhumi. Sri Chaitanya Mahaprabhu has given special importance to the people of this land. भारत भूमि भारत भूमिते ह- हलीला मनुष्य जन्म यारा जन्म सार्थक सार्थक। करी करा पर उपकर। प्रभु जी आप फिर से बोल दीजिए। अच्छा बोल। भारत भूमि ते हेला मनुष्य जन्म यारा, जन्म सार्थक करी कर परोपकारा। अच्छा। तो आप वाह, प्रभु अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, बंगाली है ना ये तो। फिर भी नहीं होता प्रभु जी। भारत भूमिते হইল হইল আচ্ছা ভারত ভূমিতে হইল মানুষ জন্ম ইয়ারা জন্ম সার্থক করি हाँ, করো कर করো পরা परोपकारा। উপকার। আচ্ছা। ये बहुत नाउ इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। हाँ मैं प्रभु जी, आप भी एक बार रिपीट कर लीजिए तो आपको भी याद हो जाएगा। भारत भूमिते होइले मनुष्य जन्म यारा। हेला HAI है प्रभु। प्रभु हेला जी मनुष्य। बंगाली में होलो बोलते हो हेलो। अच्छा होलो बोलते हैं। ठीक है प्रभु जी, जैसा अर्घदी प्रभु बता रहे हैं वैसा चलिए। भारत वी भूमिता। आर वी आर इलिटरेट इन बंगाली। मनुष्य जन्म यारा जन्म सार्थक करी करा पर उपकारा। नाउ one who has ट्रांसलेशन taken his birth as a human being in the land of India, Bharatvarsh, should make his life successful and work for the benefit of all other people. The inhabitants of this piece of land are very fortunate. They can purify their existence by accepting this Krishna consciousness movement and go outside Bharat Bhumi, India, and preach this cult to benefit the whole world. हम्म। तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन्स। दे शुड preach this, the message of Chaitanya Mahaprabhu, this message of Krishna consciousness. They should become part of this Krishna conscious movement and go outside Bharat Bhumi, जैसा प्रभुपाद ने किया है ना। प्रभुपाद गए, अमेरिका गए, एंड देयर ही स्टार्टेड दिस हरे कृष्णा मूवमेंट। तो ये हर सिटीजन का मतलब हर इंडियन का जो भी जन्म लिया भारत भूमि में, उनका काम ही है। जैसे भारत है, अभी आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि अभी नेम इसका इंडिया का चेंज करके भारत करेंगे। तो भारत ये यहीं से आ रहा है। अब देखिए कितना मतलब ग्लोरियस मतलब है भारत भूमि। और महाराज ऋषभ देव के पुत्र महाराज भरत के नाम पे पड़ा हमारा भारत भूमि का। और भारत का अर्थ ही होता है भा एंड रथ। भा मीन्स होता है नॉलेज, एंड रथ मतलब ड्वेल्स, वन हु ड्वेल्स इन नॉलेज, जो हमेशा ज्ञान में रहते हैं। तो वो है भारत। तो भारती का क्या अर्थ हुआ? अरे जो इसको कल्टीवेट करते। वो भारत। हाँ यस यस करेक्ट। तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको मतलब सब जगह प्रचार करना है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। नॉट जस्ट अभी तो मतलब इंडिया में हो जाए वही बहुत बड़ी चीज हो गई है। तो
इंडिया में करना है प्रचार, बाहर भी करना है, ये चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है हमारे लिए ये। और आप देखेंगे अभी ये फिफ्थ कैंटो का आगे आता है, उसमें देवता, मतलब देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगर हमको कहीं मृत्यु लोक में जाना पड़े तो हमको भारत भूमि में दीजिए जन्म। वहां पर, क्योंकि वहां पर इन भारत भूमि ओनली वी हैव चांस टू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड। अदर ऐसा कोई संभावना नहीं है। आप चाहे इस्लाम देखें, क्रिश्चियनिटी देखें, वो सिर्फ मोरालिटी पे है। उसमें ऐसा कुछ भक्ति प्रेम ये सब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे हमने 4 स्टेजेस पहले देखा है ना, कौन कौन सी होती हैं स्टेजेस, मतलब जैसे क्या हमने शब्द यूज किया था उसके लिए, वर्शिप शायद हमने यूज किया था ना, स्टेज ऑफ फियर, ये वाला डिस्कस किया था ना, फियर, डिजायर, देन ड्यूटी एंड लव। मतलब 4 स्टेजेस में भगवान को ऐसे अप्रोच करते हैं। तो जैसे आप अदर रिलीजन देखेंगे, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, तो उनका बस यही है, डिजायर एंड मेनली फियर पे है। उनको उनको ऐसा बताया जाएगा, बोले कि अगर अगर अल्लाह का नाम नहीं लोगे या जीसस का नाम नहीं लोगे तो ऐसा पाप लगेगा या तुमको नर्क जाना पड़ेगा। तो इस तरह का ऐसा उन लोगों का है। लेकिन हम जब सनातन धर्म में देखते हैं, इधर आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ हम प्रेम का बात कर रहे हैं, लव का हाईएस्ट स्टेज, लव ऑफ गॉड हेड, इसका हम बात कर रहे हैं। लेकिन अदर रिलीजन्स में हमको ये नहीं मिलता ना, ये चीजें देखने को। तो बाकी जो है वो सब मोरालिटी पे है। जीसस जीसस के आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस, या मोहम्मद के इंस्ट्रक्शंस देखेंगे, दे आर बेस्ड ऑन मोरालिटी। बिकॉज अगर ऐसा क्यों दिया है, क्यों, वाई आर दे नॉट कैपेबल टू प्रीच द लव ऑफ गॉड? द आंसर इज नो, दे आर कैपेबल, but audience is not capable to hear this message, to appreciate this message. That's why according to audience, this message, Jesus and Muhammad, they give this message. Clear है प्रभु ये पॉइंट? जी प्रभु जी। ये थोड़ा कुछ बताइए, क्योंकि कुछ आप लोग अपने व्यूज दीजिए इसमें, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज समझना, या वॉट एवर यू हैव लर्न, जस्ट वो आप शेयर कर सकते हैं। तो अच्छा। मतलब इंडिया में वही जो भी बोर्न हुआ है उसको काफी लाइक काफी फॉर्चुनेट है वो, उसको एक लाइक अपॉर्चुनिटी मिला हम्म, है। मतलब अगर वो हाँ, कंपेरेटिवली अगर कोई दूसरे कंट्री में बोर्न होता तो उसके उससे तो वही उसका हम्म, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। हाँ, अगर वो like, इंडिया में भी अगर पैदा होके अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं कर रहा फिर तो लाइक क्या ही बोले। हाँ। एक और इसमें याद आ रहा है प्रभु, एक बार राधानाथ स्वामी महाराज जी का मैंने कुछ क्लिप सुना था। तो महाराज जी यही कह रहे थे, बोले यू आर born in India and here you are not like discussing the topics of Krishna and Ram, and here you are just discussing about cricket, what now, which actor is dating which actress, like that we are discussing. So what is the purpose of taking birth here in India? ये वो वही हरदीप प्रभु, यस यस मैम प्रभु, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं वही वही मैं बोल रहा था, एग्री कर रहा था। अच्छा अच्छा, ओके। मयंक प्रभु हरदीप प्रभु। मयंक मयंक प्रभु जी से मैं एकदम एग्री हूँ कि हम्म, जैसे इंडिया में और ये या फिर कह सकते हैं इस कली युग में इतने ज्यादा सेंसेस को छूट मिली है, और स्पिरिचुअल मास्टर के जो मतलब नहीं है, स्पिरिचुअल मास्टर या फिर कह सकते हैं जो पब्लिक को जो नॉलेज होना चाहिए वो नॉलेज तो नहीं है। सो से जिसे सेंसेस को छूट मिला है, तो वैसे वैसे जो नॉलेज हमारा जो है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। और हम जैसे लोग जो भारत में जन्म होते हुए भी हम ऐसे जो सेंसेस है, क्रिकेट क्रिकेट नहीं, मतलब ऐसे ऐसे जो भी सेंस ऑब्जेक्ट्स है वो घुस जाते हैं, इसीलिए कृष्णा कॉन्शियस में नहीं हो पाते इतने
मतलब इतने पायस भूमि में आकर भी हम लोग चूक जाते, और पता नहीं फिर अगले जन्म में कहाँ क्या योनि मिले। करेक्ट। जैसे ऐसे प्रभुपाद कहते थे कि इंडियंस आर लाइक दे हैव मींस गोल्डन बॉल, बॉल मेड ऑफ गोल्ड, मतलब सोने का कटोरा है, एंड दे आर बेगिंग विद दैट बॉल। समझ रहे हैं मतलब? आदमी के पास सोने का कटोरा है लेकिन उससे क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। तो प्रभुपाद ऐसे कहते थे इंडियंस आर लाइक दैट, दे डोंट नो व्हाट दे आर पोजेसिंग। उनके पास क्या ट्रेजर है, दैट दिस रियल ट्रेजर, स्पिरिचुअल नॉलेज, जिससे पूरे विश्व का अंधकार दूर किया जा सकता है। बट वी आर सो अनफॉर्चुनेट, वी डोंट नो व्हाट इज दिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया ना, मतलब बाकी धर्म एंड इस सनातन धर्म में क्या डिफरेंस है। ये आप जी ब्रो। कैसे वो मोरालिटी पे बस बेस्ड है, और मतलब सनातन धर्म बियॉन्ड मोरालिटी है, और क्यों ऐसे मैसेज उनको दिए गए। ओके, बैंक प्रभु आप पढ़ेंगे या? हरे कृष्णा, बैंक प्रभु आप पढ़ेंगे या? हाँ हाँ bro. Following Bharata, there were 99 other sons. Among these were nine elderly sons named Kusuvarta, Ilavarta, हाँ, Brahmavarta, Malaya, इला हुआ, Ketu, इला हुआ था। Ilavarta, Brahmavarta, Malaya, Ketu, Bhadrasena, Indraspark, Vidarbha, and Kikata. सबसे बड़े पुत्र है भरत है, उनके बाद 9 उनके और पुत्रों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो मतलब अलग अलग रीजन्स के इसके राजा बनेंगे बाद में, ये मतलब राजा डिक्लेयर किए जाते हैं। जैसे एरिया दे दिया जाता है ना कि भरत महाराज हो गए, फिर उनके और भी जो उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। तो इस तरह से मतलब प्रेसिडेंट एंड सीएम जैसा ऐसा रिलेशनशिप समझ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम का। चलिए नेक्स्ट चलिए। In addition to these sons were Kavi, Havi, Antariksha, अंतरिक्ष। Prabhuda, Pipalayana, Avir, Hotra, Drumila, Kamasa, and Karavajana. And they were all exalted, advanced devotees and authorized preachers of Srimad Bhagavatam. These devotees were glorified due to their strong devotion to Vasudev, the Supreme Personality of Godhead. Therefore, they were very exalted. To satisfy the mind perfectly, I, Sukadev Goswami, shall hereafter describe the characteristics of these nine devotees when I discuss the conversation between Narada and Vasudeva. तो ये भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं। ये बाकी जो 9 लोग का भी नाम है, इनको योगेंद्र बोलते हैं। इनका आगे कन्वर्सेशन आता है भागवतम में। In addition to these 19 sons mentioned above, there were 81 younger ones, all born of uh, Ris- Risavdeva and Jayanti. According to the order, according to the order of their father, they become well cultured, well behaved, very pure in their activities, and expert in Vedic knowledge and the performance of Vedic rituals. Thus, they all became perfectly qualified brahmanas. हम्म। तो बाकी जो 81 सन्स बचे ना, मतलब एक भरत महाराज हुए, फिर उनके जो अलग 9 पुत्र हुए, फिर 9 योगेंद्रास हुए, जैसे टोटल मिला के 19 हो गए। तो बचे हुए जो 81 थे वो ब्राह्मण बन गए, मतलब वैदिक रिचुअल्स ये सब चीजें, जैसे पूजा पाठ नहीं कराते हैं पंडित जी जैसे होते हैं अभी, तो उस टाइप का इन्होंने पोजीशन ले लिया।
तब आप इससे देखिए, मतलब दे आर बोर्न एज क्षत्रिय बट नाउ दे आर वर्किंग लाइक अ ब्राह्मण। तो इसमें हम देख सकते हैं क्लियरली कि कोई इसमें जाति का ऐसा जन्म से कोई ऐसा नहीं होता है कि ब्राह्मण ही बनेंगे। इट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू वन साइकोफिजिकल नेचर। ठीक है ब्रो, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट में चलते हैं। Being an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishwadeva was fully independent because his form was spiritual, eternal, and full of transcendental bliss. He eternally had nothing to do with the four principles of material misery, birth, death, old age, and disease, nor was he materially attached. He was always equipoised and he saw everyone on the same level. He was unhappy to see others unhappy, and he was the well wisher of all living entities. Although he was a perfect personality, the Supreme Lord and controller of all, he nonetheless acted as if he were an ordinary conditioned soul. Therefore, he strictly followed the principles of Varnasrama Dharma and acted accordingly. In due course of time, the principles of Varnasrama Dharma had become neglected. Therefore, through his personal characteristics and behavior, he taught the ignorant public uh, how to transform duties within the Varnasram Dharma. In this way, he regulated the general population in householder life, enabling them to develop religion and economic well-being and to attain reputations, sons and daughters, material pleasure, and finally eternal life. By his instructions, he showed how people could remain householders and at the same time become perfect by following the principles of Varnashram Dharma. यस सर। तब देखिए यहाँ पास हमें भगवान ऋषभ देवी की कितनी सारी क्वालिटीज देखने को मिल रही हैं। लाइक वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सबसे फ्री है। कोई उनको मटेरियल अटैचमेंट उनका नहीं है। सभी को मतलब एक भाव पे आत्मा के स्तर पे सभी को देखते हैं। और जैसे नेक्स्ट क्वालिटी क्या बताई गई, ही वॉज अनहैप्पी टू सी अदर्स अनहैप्पी। मतलब जैसे वैष्णव को बताया जाता है पर दुखा दुखी। वैष्णव का डेफिनेशन दिया जाता है कि वैष्णव का मतलब ये जो दूसरे के दुख में दुखी हो। ऐसा नहीं कि पर दुखा सुखी हो रहे हैं। दूसरे को दुख में देख के हमको मजा आ रहा है, वाह बढ़िया उसको दुख मिल रहा है। तो तो ये सब क्वालिटीज यहाँ समझाई गई हैं, वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। ठीक है। और देखिए यहाँ बस पर्पस भी समझाया गया हमें कि जैसे इग्नोर मतलब लोगों का डिविएशन हो रहा था वर्ण आश्रम धर्म से, तो उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि जिससे लोग वापस वर्ण आश्रम धर्म की साइड आने लगे और मतलब उसको प्रैक्टिस करने लगे। एंड बिकॉज लॉर्ड इज सो मर्सी हमको यहाँ से ले जाए, लेकिन हम लोग ऐसे इतने ना यही सब चीजों में। और भगवान इसे बार बार अब देखेंगे प्रयास कर रहे हैं, जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अलग अलग तरह से। तो ये चीज हमको यहाँ पास क्लियर हुई। नेक्स्ट में चलते हैं प्रभु। Whatever action is performed by a great man, common men follow. This similar, this kind of similar sloka we had chapter 4 of the Bhagavad Gita. मैं प्रभु। हाँ प्रभु जी, थोड़ा आवाज, थोड़ा इधर नॉइस है प्रभु जी, आप एक बार रिपीट करेंगे? मैं बोला था वो अभी जैसे हमने पढ़ा ना लास्ट वाला श्लोक, हाँ वॉट हाँ एवर ग्रेट मैन फॉलो, इस तरह से एग्जाम्पल फॉलो करते लोग। जैसा हाँ हाँ। हमने सिमिलर श्लोक पढ़ा था ना भगवत गीता में। ध्यान तो नहीं आ रहा प्रभु। अर्घदीप प्रभु। मेरे को याद है कुछ। बताइए बताइए। श्लोक याद नहीं, मतलब उसका जो मीनिंग था, कॉन्टेक्स्ट था, वो याद। हाँ हाँ भगवान बताइए। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे कि इस मेरे को जो सुप्रीम मैं, मेरे को कोई काम नहीं करना, मेरे को जो रिजल्ट पाना नहीं,
लेकिन फिर भी मैं काम हम्म। करता हूँ इस युग में, या फिर इस स्टेज में मैं फिर भी काम करता हूँ, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे को देखकर और जो मेरे अंडर है वो भी काम नहीं करेंगे। सो जो ग्रेट पीपल है उसका जो एक्शन है वो सब फॉलो करेंगे, लेकिन वो जो बोलेंगे वो कोई नहीं मानेगा, लेकिन उसका जो एक्शन हम्म। बिहेवियर होगा वो सब फॉलो करेंगे। यस। यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्तद एवातरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। ओह है। ठीक है प्रभु, ये पढ़ लीजिए। Although Lord Rishabdev knew everything about confidential Vedic knowledge, which includes information about all types of occupational duties, he still maintained himself as a Kshatriya and followed the instruction of the Brahmanas as they related to mind control, sense control, tolerance, and so forth. Thus, he ruled the people according to the system of Varnashram Dharma, which enjoins that the Brahmanas instruct the Kshatriyas and the Kshatriyas administer to the state through the Vaisyas and Sudras. हम्म। तो देखिए, यहाँ बस वैदिक प्रिंसिपल ये होता है कि जो क्षत्रिय होते हैं वो हमेशा ब्राह्मण के कंट्रोल में रहते हैं, उनसे इंस्ट्रक्शन लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो इससे हम एक बहुत अच्छा मैसेज हम भी देख सकते हैं। जैसे अभी हमारे साथ क्या होता है, जैसे हम थोड़ा बहुत इस्कॉन में आए, 2-3 महीना जुड़ लिए, चार चार 8 माला शुरू कर दिए, तो हम क्या होता है, हम सबको इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देते हैं, अपना पोजीशन भूल जाते हैं। ऋषभ देव यहाँ देखिए, ऋषभ देव सुप्रीम पर्सनालिटी होने के बाद भी, क्योंकि वो इस तरह से जो कल्चर जो है, जो समाज का सिस्टम है, उसमें इस तरह से क्षत्रिय को मतलब ब्राह्मण से लेना चाहिए, इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए, गाइडेंस लेना चाहिए। तो वो इस हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन मतलब वो तो भगवान है, स्वयं भगवान है, उनको तो सारा नॉलेज है, फिर भी वो इस तरह से काम कर रहे हैं क्योंकि समाज का जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन अभी हमारे साथ क्या होता है, हमको थोड़ा सा नॉलेज आ गया तो हम सब